श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि कब है उत्पन्ना एकादशी, 16 या 15 नवंबर को। हमने आज ही के दिन से ब्लॉग अपना शुरू किया था। मेरा नाम अंजू है और मैं राधा कृष्ण से संबंधित और भी जितने भी तीज त्यौहार हैं उनसे भी संबंधित जानकारियाँ दे देती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। हम 500 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, बस 25 कम हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जल्दी ही इसे पूरा कर लूँगी। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस बार भी 2 डेट पड़ रही हैं तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि 16 नवंबर को रहना है व्रत या 15 नवंबर को रहना है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कौन सी सही तिथि है, शुभ मुहूर्त क्या है। उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये वो पावन तिथि है जब देवी एकादशी का जन्म हुआ था। ये जिन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर, यानी जो एकादशी माता है वो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी और उत्पन्न होकर मुर नामक दैत्य का वध किया था। ऐसा कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पिछले और वर्तमान जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी, अब आगे मैं आपको बताती हूँ। और बहुत से लोग जो एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये उत्पन्ना एकादशी से शुरू भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको टाइम बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर अगहन महीने की, जिसे कि मार्गशीर्ष भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर होगा। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। यानी कि ये व्रत 15 नवंबर को मनाया जाएगा। वहीं इसका पारण कब करना है, तो इसका पारण 16 नवंबर को करना है। 16 नवंबर को दोपहर 12:55 से लेकर 3:08 के बीच में किया जाएगा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो इसका पारण समय का भी बहुत महत्व होता है, वरना पारण समय क्यों बताया ही जाए, तो आप लोग यही कोशिश करिए कि जो पारण का समय बताया जाता है उसी के बीच में अपने व्रत का पारण कीजिए। और पारण के लिए मैंने वीडियो डाला है कि पारण कैसे किया जाता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, वो भी मैंने वीडियो डाली है अपनी कि उसमें कैसे करें आप। अच्छा, उसके बाद आइए आपको हम, जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं यानी कि शुरू कर रहे हैं एकादशी पूजा, तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि एकादशी के एक दिन पहले से 10वीं तिथि की रात में सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को या प्रतिमा को स्थापित करें और फिर उनके समक्ष हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। आप व्रत में कह सकते हैं कि मेरा नाम ये है, जिस भी गोत्र की हूँ, मैं इस गोत्र की हूँ और मैं आपका व्रत आज शुरू कर रही हूँ। मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रही हूँ, आपकी कृपा से मेरा व्रत ये सफल हो। ऐसे करके आप संकल्प लीजिए। अपना नाम, अपने पति का नाम, या पति नहीं तो पिता का नाम, जिसका भी नाम लें, अपना संकल्प ले लीजिए। उसके बाद उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। और कुछ मंत्र नहीं आता, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करें। इसके बाद एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, या फिर नहीं पढ़ें तो आप अब मोबाइल में सुन सकते हैं, मैं कथा का भी वीडियो डालती हूँ। और उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता एकादशी की आरती करें। और इस दिन केवल फलाहार किया जाता है। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित किया गया है। आप चावल क्या, पूरा ही अन्न वर्जित किया गया है, लेकिन चावल आप किसी को दीजिए भी नहीं इस दिन। और अगर हो पाए तो देर रात तक आप भगवान का भजन कीर्तन करिए। और अगले दिन यानी 16 नवंबर को द्वादशी तिथि पर जो मुहूर्त बताया गया है उसमें आप अपने व्रत का पारण करिए। और पारण हमेशा हरिवासर यानी द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। तो ये है इसकी पूजा विधि। और कोई बहुत कठिन व्रत नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं, हम बता रहे हैं कि ये व्रत लेकिन बहुत ही पुनीत, बहुत ही फल देने वाला है और बहुत ही अच्छा व्रत है। ज़रूर से ज़रूर रहना चाहिए, नहीं कुछ तो एक बार तो ज़रूर रहना चाहिए। तो जो लोग शुरू कर रहे हैं वो लोग इस व्रत को
अवश्य शुरू करें। राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।